हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो एलिमेंटर के रिलेटेड होने वाली कि एलिमेंटर की हेल्प से हम किस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एलिमेंटर के रिलेटेड थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ कि एलिमेंटर एक ऐसा पेज बिल्डर है जिसकी हेल्प से हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पेज बिल्डर रहते हैं, जैसे कि डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर है, एलिमेंटर का ही प्रो वर्जन है और डब्ल्यूपी बेकरी का भी प्रो वर्जन है। अभी तक 2-3 पेज बिल्डर ही हैं जिनसे ज़्यादातर वेबसाइटें बनाई जाती हैं। बट आज की डेट में एलिमेंटर भी बहुत यूजफुल एक पेज बिल्डर है। फ्री में ही हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर एंड फंक्शनलिटी मिल जाती है एलिमेंटर में, जिनकी हेल्प से हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक वेबसाइट डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, वो भी एलिमेंटर की हेल्प से। अगर आप एक बिगिनर हैं और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्डप्रेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि वर्डप्रेस क्या है और इसमें हम किस तरह से एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दी थी कि हम किस तरह से हेडर को डिजाइन करते हैं, फुटर को डिजाइन करते हैं, किस तरह से कैटेगरीज ऐड करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप सही में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं और एलिमेंटर के थ्रू अपनी वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा डिले न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ पे कुछ क्लैरिटी दे दूँ कि ये जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है ये फ्री में भी अवेलेबल है और प्रो वर्जन पे भी अवेलेबल है। बट फ्री में ही हमें इतने इसमें फीचर एंड फंक्शनैलिटी मिल जाती है जिनकी हेल्प से हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है अभी 5+ मिलियन इंस्टॉलेशन है। और इसके अलावा अभी फिलहाल 7 डेज पहले ही इसका जो लास्ट अपडेट किया गया था। और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है जिसमें हमें बहुत सारे फीचर एंड फंक्शनैलिटी मिल जाती है। उनके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एलिमेंटर के बारे में सुनते हैं या फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि एलिमेंटर क्या है और किस तरह से जो वेबसाइट है वो डिजाइन की जाती है। आपको मैं बता दूं कि एलिमेंटर एक बैकबोन है किसी भी वेबसाइट की, क्योंकि हम वेबसाइट को डिजाइन जब भी करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा पेज बिल्डर होना चाहिए जिसमें हमें अलग अलग तरह के फीचर फंक्शनैलिटी मिले, जिससे हम वेबसाइट को किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको फ्री में 40+ विजिट मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को कैटराइज कर सकते हैं, जिसमें आप हेडिंग को वहां पे कैटराइज कर सकते हैं, आई स्केचिंग हेडलाइन आप वहां पे डाल सकते हैं, इमेजेस का कंट्रोल आपके पास रहता है, टेक्स्ट एडिटर का कंट्रोल आपके पास रहता है, वीडियो को आप वहां पे इमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब की हो सकती है, किसी और अदर प्लेटफॉर्म की रह सकती है, बटन आप वहां पे यूज कर सकते हैं, इमेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल का आप यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी वहां पे अपना रिव्यू देना चाहता है तो वो दे सकता है। और इसके अलावा आइकन आप चूज कर सकते हैं, आइकन बॉक्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया के आइकन का यूज कर सकते हैं, इमेज गैलरी का यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा इमेज को कैरोसेल कर सकते हैं जिसमें इमेज को स्लाइडर कहा जाता है। तो उस तरह के यहाँ पे बहुत सारे आपको फंक्शनलिटी मिलते हैं। टोटल 40+ यहाँ पे ये जो ऑप्शन रहने वाले हैं जिनको विजिट कहा जाता है, इनका कहाँ पे यूज किया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से फीचर फंक्शनलिटी एक एलिमेंटर में या एक पेज बिल्डर में मिलते हैं, क्योंकि हम इन्हीं आइकन की हेल्प से जो विजिट मिले हुए हैं इनकी हेल्प से हम एक वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे। और इसके अलावा आप शायद फर्स्ट टाइम इनके नाम सुन रहे होंगे कि इनका क्या पर्पस है, हेडिंग क्या होता है, इमेजेस कहाँ से हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, मैं आपको थोड़ी देर में ये सारी ही जो कन्फ्यूजन आपकी दूर करवा दूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं कुछ डेमो बता देता हूँ। ये देखो कि यहाँ पे एक बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट बनाई गई है और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है, और इसको बिल्कुल फ्री एलिमेंटर पेज बिल्डर से ही डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ये जो 40+ फ्री विजिट मिले हैं इनकी हेल्प से ही यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो बैकग्राउंड पे इमेज को यूज किया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे हेडर का यूज किया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने फ्रंट पे ही जो कॉन्टेक्ट है उनका यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे ऑप्शन था इमेजेस का कि इमेज को किस तरह से हम यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं, तो इस वेबसाइट में आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज को स्लाइड किया हुआ है और इसके अलावा जो बॉक्स आइकन के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, आइकन बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे आइकन बना हुआ है, आइकन की जगह हमने यहाँ पे इमेज का यूज किया हुआ है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो को भी इवेंट किया हुआ है
और इसके अलावा यहाँ पे ये जो टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे आपने चेकआउट किए होंगे टेस्टिमोनियल जो रहते हैं, जिससे हम कोई भी रिव्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि इन सभी की हेल्प से हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी कैटेगरी के रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइटें बनती है। आप कौन से निश के ऊपर, कौन सी कैटेगरी के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उस बिहाफ पे ही आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई हमें जो पेज बिल्डर है उसका यूज करना पड़ता है। और आज की डेट में एलिमेंटर एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है और बहुत सारी वेबसाइट में इसका यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में तभी मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिससे आपको ना एक अच्छी सी क्लियरिटी हो जाए कि हम एलिमेंटर से क्या कर सकते हैं और इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज कैरोसेल का यूज किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज यहाँ पे यूज की गई है। और इसके अलावा गूगल मैप को भी यहाँ पे इमेंड कर सकते हैं और सोशल आइकन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे राइट साइड में बॉटम पे। तो इस तरह से ये सारा क्राइटेरिया किया गया है किस तरह से एक वेबसाइट डिजाइन की जाती है। तो इस तरह से एलिमेंटर की हेल्प से ये वेबसाइट डिजाइन की गई है। और इसके अलावा और भी यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं उनका यूज किया गया है। और इसके अलावा एक और आपको यहाँ पे मैं वेबसाइट बताने वाला हूँ। प्रीवियस में ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई ये बिजनेस के रिलेटेड है, ये आर्किटेक्चर की वेबसाइट है। अब मैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और बिल्कुल अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह है। और यहाँ पे इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए भी एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज किया गया है। और ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई गई है। इसमें कुछ प्रीमियम जो प्लगइन रहते हैं उनका यूज किया गया है और इसके अलावा थीम का यूज किया गया है, तभी ये इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनी है। बट हम फ्री में भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें हमें अच्छे खासे जो फीचर फंक्शनलिटी है वो मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और वेबसाइट आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, ये न्यूज के रिलेटेड वेबसाइट है और यहाँ पे इसको भी एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम वेबसाइट बना सकते हैं एलिमेंटर की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी होगी कि किस तरह से हम एलिमेंटर का यूज करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। एलिमेंटर में हमें बहुत सारे फीचर फंक्शनलिटी मिल जाती है, बट इसके अलावा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इनका यूज कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा टूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस टूल का सही यूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक एलिमेंटर पेज बिल्डर है, आप उसका यूज करते हैं बट उसको एक सही तरीके से यूज ना कर पाए, तो उस एलिमेंटर का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में ये जो क्लैरिटी है ये बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको चीजें बताई, इससे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी होगी होगी कि किस तरह से हम एलिमेंटर से एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलिमेंटर हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ये एक प्लगइन रहता है, हम इसको गूगल से भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद अपनी जो वेबसाइट है वहां पे हम इसको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम वर्डप्रेस में जाके भी वहां पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ये क्राइटेरिया बता दिया कि एलिमेंटर से क्या कर सकते हैं हम। और अब मैं आपको और चीजें बताने वाला हूँ कि एलिमेंटर से हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से ही वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी कोडिंग लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहां पे हम विदाउट कोडिंग से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है। होप सो आपको पता होगा कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना है और उसके बाद /wp हाइपन और एडमिन करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड चूज करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉगिन हो गया हूँ। और यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने किस तरह से हेडर फुटर या जो भी हमने यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन की थी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज नहीं किया है। जो आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि क्या क्या क्राइटेरिया किया है, तो वही यहाँ पे रहने वाला है क्राइटेरिया। और आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमने इन सभी जो टेम्पलेट का यूज किया था और इसके अलावा हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो पेजेस को क्रिएट किया था, हेडर को क्रिएट किया था, फुटर को क्रिएट किया था। और इसके अलावा हमने बहुत सारे फंक्शन के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको OCMWP थीम के बारे में बताया था कि उसमें हमें किस तरह की फंक्शनलिटी मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में एलिमेंटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। जब भी आप डैशबोर्ड पे होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा अलग अलग तरह का क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन ऑप्शन का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे एक अलग तरह की टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इन सभी को अनचेक कर देना और अनचेक करने के बाद यहाँ पे 1 बाय 1 ये सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अभी हमें इन सभी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं चीजों को डिस्प्ले करवा सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद यहाँ से हमने इन सभी को कट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इंटरफेस है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है।
अब हम पता क्या करेंगे, एलिमेंटर का यूज कैसे करें उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लगइन्स में आना है, और प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे हमें एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इसको, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्या पता कोई न्यू जो कैंडिडेट हो इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको क्लैरिटी होगी किस तरह से एलिमेंटर को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है। प्लगइन्स के ऊपर यहाँ पे आपको साथ में ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में टॉप में, ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो देन आप आगे वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन देखने को मिल जाएंगे। आप बहुत सारे प्लगइन का यूज कर सकते हैं, बट आपको मैं बता दूं कि आप उन्हीं प्लगइन का यूज करें जिस तरह की आपकी वेबसाइट है, नहीं तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, जो लोडिंग स्पीड है, वो यहाँ पे खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्च पे हम एलिमेंटर लिख देंगे, और एलिमेंटर टाइप करने के बाद यहाँ पे एलिमेंटर का ही ये जो पेज बिल्डर है ये आ जाएगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। यहाँ पे मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से इंस्टॉल हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एलिमेंटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। जब आप एलिमेंटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसके बेसिक सेटिंग के बारे में और किस तरह के क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटी मिलते हैं तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बट ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम ये एलिमेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें हम कोई और क्राइटेरिया करेंगे। तो यहाँ पे अब हम पेज को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। पोस्ट को भी हम डिजाइन कर सकते हैं, पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पेजेस पे आना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 पेज यहाँ पे क्रिएट किए थे, और पेज क्रिएट करना बहुत सिंपल सी बात है, बट यहाँ पे हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे और उसी को यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट रहेंगे वो न्यू रहेंगे और उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उस बिहार पे यहाँ पे आपको मैं सारा क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पेजेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे ऊपर। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देन आप आगे वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे आप क्लासिक एडिटर के थ्रू भी यहाँ पे जो वेबसाइट है या जो भी पेज है उसको डिजाइन कर सकते हैं। बट इसके अलावा हम एलिमेंटर का यूज करने वाले हैं। बट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पेज बिल्डर हैं वो मिल जाते हैं। वर्डप्रेस का भी एक पेज बिल्डर रहता है, बट इसके अलावा WP बेकरी पेज बिल्डर है, उसके बारे में भी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में वीडियो मिल जाएगी। बट अभी हम एलिमेंटर के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेमो 01 स्पेस का नाम दे देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप पे पब्लिश का। जब हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे व्यू पेज के एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देन हम पेज को चेकआउट भी कर सकते हैं कि हमारा पेज किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी एक साइड बार आ रहा है, और इसके बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो साइड बार है ये हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट के थ्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें जो थीम यूज की गई है वो OCNWP है। तो अभी हम यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ इसको चूज कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको फिर से अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद हम फिर से उसी वाले पेज पे जाएंगे और फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो हमारा साइड बार था राइट साइड में ये यहाँ से रिमूव हो गया है, और उसके अलावा अभी हमने पेज में कुछ भी डिजाइन नहीं किया हुआ है। ये अभी हमारा फुटर दिख रहा है, और पेज में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी डिजाइन नहीं किया हुआ है, तो उस भी हाथ पे यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया शो नहीं हो रहा है। अब हम पता क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। OCNWP हमने जो प्लगइन है उसका यूज किया था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी नहीं होगी क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ। OCNWP ये एक प्लगइन है जिसमें हम पेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंटर टेम्पलेट का यूज किया, यहाँ से भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। 100% फुल विड्थ रख सकते हैं, जो भी हमारा लेआउट रहेगा। लेआउट बोलने का मतलब ये कि ये जो हमें स्पेस मिलता है हम इसका किस तरह का साइज रख सकते हैं, तो इसी को हम लेआउट बोलते हैं। तो 100% फुल विड्थ में चाहिए ये। इसके अलावा हमें राइट साइड में साइड बार चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिखा था पहले साइड बार, तो यहाँ से हम इसको चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं। और अब हम पता क्या करेंगे दोस्तों की यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो देन हम आगे वाले इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे, और वहीं से ही हम एलिमेंटर के थ्रू इस पेज को डिजाइन कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ और भी आपको प्लगइन बताए थे जिसमें हम एलिमेंट किट का हमने यूज किया था, और इसके अलावा और भी कुछ प्लगइन रहते थे उनके बारे में बताया था। बट हम उन प्लगइन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो एलिमेंटर है उनका ही यूज करेंगे, और उससे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों, जब एलिमेंटर के बारे में आपको मैं बता रहा था कि हमें यहाँ पे 40+ विजिट मिल जाते हैं अलग अलग तरह के। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये अब हमें हेल्प करेंगे यहाँ पे गाइड करने के लिए। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं ये जो विजिट मिले हुए हैं इसी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे विजिट मिले हुए हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पे।
यहाँ पे फर्स्ट से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप फेवरेट भी कर सकते हैं। फेवरेट में आप डाल सकते हैं कौन सा आप बार बार यूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को जो भी विजिट रहता है तो उसको आप यहाँ पे फेवरेट में डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिक में अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम इनर सेशन ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, इमेज टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसी के बारे में यहाँ पे क्राइटेरिया बताया हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे गूगल मैप को और आइकन को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे इन्होंने सारा ही जो विजिट है उसके बारे में बताया था। और उसके बाद जो प्रो रहता है, प्रो में हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस लॉक की वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो विजिट रहने वाले हैं, ये जो एलिमेंट हैं, इनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉक हैं तो हम इनका यूज प्रो वर्जन में ही कर सकते हैं, जो कि पेड रहता है। फ्री में हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हम और नीचे यहाँ पे आते हैं तो जनरल का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमें इमेज बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, आइकन बॉक्स का, स्टार रेटिंग देना चाहते हैं हम, या इमेज कैरोसेल का यूज करना चाहते हैं, या बेसिक गैलरी का यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे गैलरी का यूज किया हुआ था, तो इस तरह की गैलरी का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हम किस तरह की वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं। और आइकन लिस्ट हम डाल सकते हैं। इसके अलावा काउंटर दे सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रोग्रेस बार का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रोग्रेस बार का यूज किया गया है जिसमें हम ट्रैफिक यहाँ पे बताइए कि वेबसाइट में कितनी ट्रैफिक आती है, तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे साइड किट का WooCommerce का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब हम WooCommerce को इंस्टॉल करेंगे, जो कि ये पेंट्री बाजार की आपको मैंने वेबसाइट यहाँ पे बताई, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पे WooCommerce प्लगइन का यूज किया गया है। क्योंकि WooCommerce का यूज किया जाता है कोई भी हम डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, तभी हम WooCommerce का यूज करते हैं। और इसके अलावा WooCommerce का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, उसको सेल नहीं करना चाहते हैं, तो WooCommerce हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज होता है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है, तो उसके लिए हम WooCommerce जो यहाँ पे प्लगइन रहता है उसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एसेंशियल एड ऑन्स का यूज किया हुआ था, जो कि प्लगइन था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। वो प्लगइन अभी इंस्टॉल है, तो उसके भी पे ही यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि हम कॉल टू एक्शन का ऑप्शन दे सकते हैं, बटन का यूज कर सकते हैं, इजी जॉब कैरियर पेज यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं और जिनका यूज हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर एंड फंक्शनलिटी मिल जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। और इसका यूज हम पता है कि कैसे कर सकते हैं। इसका हम यूज ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई सेशन ऐड करना है, जैसे यहाँ पे आपको हम एग्जांपल के लिए बताने वाला हूँ, हमें यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और इसके अलावा यहाँ पे हमें 2 सेशन ऐड करनी है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे 2 सेशन क्रिएट होके आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। अभी हमने यहाँ पे 2 सेशन का यूज किया हुआ है, तो यहीं पे हमें इसका ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट में लेआउट का ऑप्शन मिलता है, सेकंड में हमें स्टाइल का ऑप्शन मिलता है और थर्ड में हमें एडवांस का ऑप्शन मिलता है। लेआउट में हम इसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इसकी जो विजिट है वो यहाँ पे कम और ज्यादा हो रही है, तो हम यहाँ से विजिट नॉर्मल सेटिंग कर सकते हैं। और जो कॉलम रहेगा उसमें गैप रहना है या नहीं रखना है, तो इस तरह के हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटिंग में हम यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं, किस तरह का बॉर्डर हम ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। तो इस तरह से यहाँ से हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि 3 ही सेटिंग रहती है मेनली जब हम कोई भी यहाँ पे एलिमेंट का यूज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सेक्शन का यूज किया है और यहाँ पे मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्लैरिटी हो कि जिससे आपको पता लगे कि कैसे हम यहाँ पे इनको डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 डॉट पे जाएंगे, ये आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी यहाँ पे आप किसी भी सेशन को ऐड करना चाहते हैं तो आपको 9 डॉट पे ही जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम 9 डॉट पे जाते हैं और एक साइड हम इमेज का यूज करेंगे। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने यहाँ पे इमेज का यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, या जिस पे भी आप यूज कर रहे हैं एलिमेंटर का, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां से आप इससे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस इमेज को इंसर्ट कर लिया और इसमें हम अलग अलग तरह के फुल डाल सकते हैं इसको, या जिस भी तरह की ये इमेज रहेगी। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट कहाँ रखनी है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कंटेंट का, स्टाइल का और इसके अलावा एडवांस का। तो कंटेंट पे हमने सिर्फ यहाँ पे इमेज का साइज है उसको यहाँ पे चूज किया हुआ है अपने बिहाफ पे। और इसके बाद अब हम जो स्टाइल का ऑप्शन है उस पे जाएंगे तो हम विजिट को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये विजिट बड़ी होगी है और इसके अलावा हमने इसको नॉर्मल ही रहने देना है। नॉर्मली यहाँ पे विजिट आ गई है और इसके अलावा हम मैक्सिमम विजिट इसको चेकआउट कर सकते हैं और हाइट जो है इसकी उसको भी यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये रहने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, अब हम इसको फिल करना चाहते हैं या कवर करना चाहते हैं तो उस भी यहाँ पे ये इमेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इसके अलावा अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक किया या हम 9 डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का यूज करना चाहते हैं जिसमें हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है जिस तरह की हम वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपको ये आइडिया हो कि ये जो ऑप्शन है हम इनका यूज कहाँ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट बताई, यहाँ पे अगर हम बिजनेस की रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे हीरो सेशन आता है, हीरो सेशन को हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, और इसके बाद ये जो आगे आगे के ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं नॉर्मल सी चीजें बता रहा हूँ और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को भी ऐड कर लिया, स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट का जो कलर है उसको यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे हमारे पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको ब्लैक रखना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, जो भी आप कलर का यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और टाइपोग्राफी आप चेंज कर सकते हैं जिसमें इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अभी जो फॉन्ट फैमिली का यूज किया गया है वो रोबोटो है, अब हम इसमें यहाँ पे कोई और जो फॉन्ट स्टाइल है उसको डाल देते हैं और इसका जो साइज रहने वाला है वो यहाँ पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं और साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइन हाइट हम कितनी रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन रहते हैं जिससे हम ये जो टेक्स्ट है इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। और एडवांस में हम यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन का मतलब ये कि टॉप से हम इसको कितना, अगर हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो टॉप से हमने इसको मार्जिन यहाँ पे दे दिया और इसके अलावा ये यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसको मार्जिन कहा जाता है। और पैडिंग भी इसी तरह का रहता है, अगर हम पैडिंग देना चाहते हैं तो ये पैडिंग टॉप से ही आ रहा है और यहीं से ही ये नीचे को जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ से 0 कर देंगे मार्जिन को तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि पैडिंग से भी इस टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है वो नीचे को आ रही है, जिससे हम इसको मिडिल में कर सकते हैं या इसके अलावा जिस भी तरह का हम डिजाइन करना चाहते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इमेज कैरोसेल का यूज करना चाहते हैं या वीडियो का यूज करना चाहते हैं तो वीडियो हमने यहाँ पे डाल दे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसके बाद ये वीडियो का ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया। और हम यहाँ पे YouTube की कोई भी वीडियो को यहाँ पे इवेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हम कौन सी वीडियो को यहाँ पे इवेंट कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे हम डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस तरह से हम इस वीडियो को प्ले करवाएंगे, और सेटिंग में अलग ऑप्शन मिलेंगे और इसके अलावा एडवांस में हमें अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो सेटिंग में बेसिक ये रहता है कि हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, कौन सी रेशो पे हम इसका जो साइज है उसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पे साइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग जो विजिट रहती हैं उनका यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट है उनका यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल बताया। जिस भी कैटेगरी का आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम इसको एक प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। कट का सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कट का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और उसके बाद हम अपने डेमो पे जाएंगे, जो भी हमने ये जो पेज डिजाइन किया था तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किस तरह का अभी हमने पेज को डिजाइन किया हुआ है। अभी हम इसको यहाँ पे कट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे वन सेशन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने ये हीरो सेशन बनाया हुआ है ये किस तरह से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मैं एक डेमो देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने एक ही सेशन को चूज किया है और इसके अलावा हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और या हम 9 डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं और इमेज को यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज काफी बड़ा हो गया है और हम यहाँ पे किसी भी इमेज का यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पे तैयारी नहीं की है कि कोई इमेज यहाँ पे मैंने पहले से रखी हो। यहाँ पे मैंडेटरी जो भी इमेज रहेंगी उन्हीं का मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे आ गई है और ये एक तरह का आपको साइड में स्पेस भी दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये कुछ अलग सी दिख रही है, अजीब सी दिख रही है। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो ये एक तरह से परफेक्ट तरीके से यहाँ से पीछे बैकग्राउंड पे डिस्प्ले करवाई गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं कि किस तरह का हमारा पेज दिख रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये इस पे क्लिक करेंगे इमेज पे ही और इमेज की सेटिंग आ जाएगी। हम यहाँ पे इसको फुल कर देंगे, फुल विड्थ पे, अब फुल इमेज पे। तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि ये थोड़ी सी और बड़ी होगी है, बट ये जो गैप है ये अभी कवर अप नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम स्टाइल पे जाएंगे
और स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम विड्थ को चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम विड्थ कर सकते हैं, इसकी जो हाइट है उसको चेंज कर सकते हैं, हाइट कितनी रखनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने हाइट को चेंज किया तो ये इमेज इस तरह की होगी, पहले कुछ अलग तरह की दिख रही थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो साइड में गैप रह रहा है उसके लिए यहाँ पे हमें 6 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन हमने चूज की है। और इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रैच जो सेक्शन दिख रही है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देन आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि ये जो अभी क्राइटेरिया है ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। कंटेंट विड्थ जो है हम इसको फुल पे कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको नो गैप कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो ये एक तरह की पूरी डिस्प्ले होगी है साथ में। ये सेटिंग रहती है, ये आपको तो पता लगेगा कि जब आप बार बार इस एलिमेंटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता लग गया हमने सिर्फ लेआउट की सेटिंग को चेंज किया जो कि सेक्शन की, क्योंकि सेक्शन को हमने फुल विड्थ नहीं किया था और इमेज पूरी फुल विड्थ पे थी। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। और इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से हमें 9 डॉट पे जाना पड़ेगा। और 9 डॉट पे जाने के बाद इनर सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है और हम इनर सेक्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इनर सेक्शन यहाँ पे इसके ऊपर आ गई है, बट हम इसको इमेज के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने 2 इनर सेक्शन को ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 1 को हम डिलीट कर देते हैं, एक ही इनर सेक्शन यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे जाएंगे और हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, वेलकम टू वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पे हम वेलकम टू वर्डप्रेस वेबसाइट लिख देंगे और इसके बाद हम इसका जो कंटेंट पे हमने सिर्फ यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग चेंज नहीं की हुई है, हम इसको डिजाइन दे सकते हैं कि हेडर में रखना चाहते हैं कुछ भी। और इसके बाद हमने इसकी अलाइनमेंट जो है उसको सेंटर पे कर देते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे सबसे पहले तो हम इसका जो कलर है उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं फिलहाल के लिए। और जो टाइपोग्राफी उसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम टाइपोग्राफी जोस्ट का यूज करते हैं। जोस्ट का यूज करने के बाद हम यहाँ पे इसका जो साइज रहने वाला है वो 30 कर लेते हैं। और 30 करने के बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद जो टेक्स्ट स्टॉक है उसको यहाँ पे अनेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिससे ये जो थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा। और इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, अगर हम टेक्स्ट में शैडो डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको नहीं डालते हैं। और इसके एडवांस पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैंने आपको मार्जिन के बारे में बताया था। अगर हम अब यहाँ से टॉप से मार्जिन देना स्टार्ट करेंगे तो ये साथ में ये जो सेकंड ये हमने सेशन यूज किया हुआ है जो कि इमेज है, ये भी यहाँ पे नीचे को मूव हो रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको 0 पे करना पड़ेगा और जो पैडिंग का सेशन है हमें उस पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने यहाँ पे टॉप पे जाना है। और उसके बाद भी यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है फिर से ये मूव हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बॉटम से हम इसको यहाँ पे नीचे को करेंगे तो भी ये क्राइटेरिया ऐसे ही रहने वाला है। तो इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है, तो इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये मैं आपको डेमो बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि क्या किया जाए। क्योंकि ये जो टेक्स्ट है इसको नीचे नहीं कर पा रहे हैं और ये जो इमेज है इसके ऊपर हम टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ पे वन सेक्शन को लेना पड़ेगा। और इससे पहले ही हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, इनर सेक्शन को ऐड कर देंगे। एक सेक्शन हमने यूज की और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 इनर सेक्शन को डाल दिया। और इसके बाद जो फर्स्ट वाली सेक्शन थी उसका जो साइज है उसको यहाँ पे हमने फुल विड्थ पे कर दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो मार्जिन है यहाँ पे ऊपर भी 20 का दे दिया है और बॉटम पे भी हमने 20 का दे दिया है, जो कि टॉप और बॉटम का रहने वाला है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी दे सकते हैं, यहाँ पे 40-40 कर देते हैं फिलहाल के लिए। और इसके बाद ये जो हमने इनर सेशन का यूज किया हुआ था ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये इस तरह से दिख रही है। बट अब हम पता क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टॉप में जो यहाँ पे मार्जिन दिया, अब इसके बाद हम यहाँ पे 60-60 का जो मार्जिन है वो टॉप और बॉटम पे दे देंगे। और इसके बाद ये जो सेशन है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके और इसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन आ गया। और हम यहाँ पे अब इस पे क्लिक करेंगे 6 डॉट पे और यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इमेज का यूज करने वाले हैं। बैकग्राउंड पे हम उसी इमेज को यहाँ पे यूज कर लेंगे जो अभी हमने ऊपर यूज की थी। और इसके बाद ये बैकग्राउंड पे इमेज आ गई है और अभी पूरी फुल डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम फिर से 6 डॉट पे क्लिक करके एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो साइज है हम इसको कर देंगे 80-80 करते हैं फिलहाल। 80 भी बहुत कम हो रहा है, हम इसको 120 कर देते हैं और बॉटम से भी 120 कर देते हैं। फिर भी ये उतना साइज नहीं आ रहा है कि हम इसको पूरी फुल इमेज को यहाँ पे यूज कर सकें।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो साइज है वो यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 250 और यहाँ पे भी 250, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो साइज यहाँ पे आ गया है, बट ये जो इमेज है यहाँ पे इसकी पोजीशन सही नहीं है। तो हम इसको सेंटर सेंटर पे भी कर सकते हैं इस तरह से, कि इसकी जो पोजीशन है ये टॉप सेंटर पे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये इसके अलावा बॉटम राइट में भी इस तरह से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम इसको किस तरह से डिजाइन करवाने वाले हैं। और यहाँ पे अभी हमने फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट था हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते थे तो हमने उसको डिस्प्ले करवा लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम कोई और इमेज का यूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे हम इमेज का यूज करना चाहते हैं, तो इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको नीचे रखना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट के नीचे आ गया। और इसके बाद हम यहाँ पे किसी और इमेज का यूज करना चाहते हैं, नॉर्मली यहाँ पे जो भी इमेज है मैं उन्हीं का ही यूज कर रहा हूँ, और आप अपने बिहाफ पे यहाँ पे इमेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज है, ये यहाँ पे आ गई है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ये कितना बड़ा हो गया है। और आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि इमेज का कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और इसके अलावा कैसे हम टेक्स्ट को ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल बताया, हम यहाँ पे इस तरीके से भी टेक्स्ट को ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और जो बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको यहाँ पे हम स्टिकी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मूव नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से वेबसाइट है वही ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगी, इमेज यहाँ पे मूव नहीं होगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिले हुए हैं उनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया है, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमने ऊपर टॉप पे इसमें मार्जिन लिया तो इसको कम कर देते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने भी हाथ पे यहाँ पे इमेजेस का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ पे अलग अलग तरह का ये जो क्राइटेरिया है, ये जो इमेज कैरोसेल का यूज किया हुआ है और साथ में टेक्स्ट का यूज किया हुआ है, तो ये कैसे किया है, तो हम ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये तो हमने यहाँ पे इमेज का यूज करना सीखा कि इमेज और फ्रंट पे हम कैसे जो टेक्स्ट है उसको ला सकते हैं। ये इमेज कुछ अजीब सी है, तभी यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग है सही से दिख नहीं रही है। बट हम यहाँ पे कोई इमेज का देखते हैं कि कोई और इमेज हो जिसकी हेल्प से हम इसको और अच्छे से डिस्प्ले करवा सकें। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई और इमेज यहाँ पे होगी, बट ये इमेज का यूज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे इसको हम सेंटर सेंटर कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इमेज है, इसको आप अपने तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, तो इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड कर देंगे। और टेक्स्ट की जो कलरिंग है उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे स्टाइल में जाके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि वेलकम टू वर्डप्रेस, और यहाँ पे ये जो इमेज यहाँ पे दिख रही है आपको, तो आप यहाँ पे इस तरह का भी क्राइटेरिया कर सकते हैं। और इसके अलावा इमेज को स्टिकी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इमेज को भी आप स्टिकी बना सकते हैं। क्योंकि कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे खुद पता करने पड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बट इसमें ये रहता है कि जब तक आप खुद बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस चीज का यूज नहीं कर पाओगे। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप खुद यूज करोगे उतना आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। और अब मैं आपको यहाँ पे इस सेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो सेशन क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे अभी हमें 2 सेशन लेने पड़ेंगे। और इससे पहले यहाँ पे 9 डॉट पे जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक हेडिंग है, और टेक्स्ट को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। और टेक्स्ट को चूज करने के बाद यहाँ पे ये जो हेडिंग है हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है हम बाद में चेंज करेंगे। और इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। फिर से 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम टेक्स्ट को भी यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। और 6 डॉट पे यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप है ये बिल्कुल ही साथ में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और जो कंटेंट की विड्थ है उसको हम 1400 कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ये अच्छा दिखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऊपर हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, तो फिर से 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और इसका पैडिंग पे जाएंगे, और हम यहाँ पे 15 और बॉटम पे भी 15 का गैप दे देंगे। और लेफ्ट राइट में 5 और 5 है, जिससे लेफ्ट राइट में भी यहाँ पे गैप रहे। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी गैप है और राइट पे भी गैप रहेगा। और अब हम यहाँ पे राइट साइड में इमेज का यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें 9 डॉट पे जाना पड़ेगा, या इसके अलावा हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
और कोई भी इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने भी। यहाँ पे मैं कोई अच्छी सी इमेज का यूज करता हूँ जिससे ये जो विड्थ है पूरी फुल हो जाए। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल, ये तो यहाँ पे कैरासोल का यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंगल इमेज का ही यूज किया हुआ है। बट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इसका जो साइज है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम इसको भी कैटराइज करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर लेते हैं। इसका जो कलर है वो हम इसको रेड कर देते हैं, और जो टाइपोग्राफी है तो यहाँ पे 18 कर लेते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है उसको हम जोस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं 25 का। और यहाँ पे ये जो लाइन हाइट है 1.2 की कर देते हैं, और ई एम पे कर देंगे 1.3 तक सही है। और इसके अलावा ये जो टेक्स्ट रहने वाला है हम इस पे क्लिक करेंगे, तो देन फिर से हम स्टाइल पे जाएंगे, टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी ब्लैक कर लेंगे। और जो टाइपोग्राफी है हम उसकी जो फॉन्ट स्टाइल है उसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, हम इसको यहाँ पे जोस्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम यहाँ पे 17 रहने देते हैं। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा इमेज काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसके स्टाइल पे जाएंगे और इसकी जो हाइट है हम उसको अपने भी हाथ पे कैटराइज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ पे ये जो हमने 6 डॉट पे क्लिक किया और इसका जो लेआउट है, विड्थ है, हम उसको यहाँ पे 1200 कर देते हैं, जिससे ये और अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने भी हाथ पे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इमेज कैरासोल का यूज करना चाहते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं। इसकी थोड़ी हाइट और बढ़ा देते हैं जिससे ये पूरा ही कैटराइज हो जाए। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दोस्तों नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, बाद में आपको आने वाली वीडियो में पूरा फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिससे हम कैसे बिजनेस वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इन वेबसाइट के रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अभी आप सिर्फ ये बातें सीखो कि एलिमेंटर का किस तरह से यूज किया जाता है, और इसके अलावा ये जो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं इनका हम किस तरह से यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे इमेज कैराटोल का यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर से हमें 9 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम गैलरी सर्च करेंगे, सर्च भी कर सकते हैं, बेसिक गैलरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे प्लस पे, क्योंकि हमें यहाँ पे इमेज को ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरह की इमेज का यूज कर लेते हैं जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। और अभी हमने इमेज को चूज करना स्टार्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, नीचे आपको देखने को मिल रहे होंगे 3 इमेज हमने यूज की है, और क्रिएट या न्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये 3 इमेज यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हैं और इनको इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएंगे, बट इसका जो साइज है हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं 1024 इंटू 1024। तो ये थोड़ा सा अलग अलग तरह के हो जाएंगे क्योंकि इन सभी का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है इमेजेस का। हम इसको कैसे एक साइज में कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इनका थोड़ा सा साइज और चेंज कर लेते हैं, और ये जो इमेज है हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये 3 हमने इमेज का यूज किया हुआ है, ये तीनों इमेजेस एक साथ ही दिख रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन हम इन इमेजेस को डिस्प्ले करवाएं। तो इसके लिए यहाँ पे हम इमेजेस इसी सेशन पे आ जाएंगे, और इसके अलावा कॉलम पे जाएंगे तो वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वन कॉलम ही नजर आएगा, और साइड में आपको यहाँ पे नीचे इमेजेस डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, और स्टाइल पे जाने के बाद हम स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, कैप्शन ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बट हम यहाँ पे वन इमेज को ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वन इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने बेसिक्स जो गैलरी है उसका यूज किया हुआ है। बट हम यहाँ पे कोई और गैलरी चूज करते हैं क्योंकि हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट में हमें ये जो बेसिक गैलरी का ऑप्शन मिलता है, सेकंड जो ऑप्शन है हम उसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इससे आपको पता लगेगा कि क्या क्या ऑप्शन इसमें रहते हैं। तो ये जो हमने गैलरी चूज करी है इसमें आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। हम इसमें अलग अलग गैलरी को ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें अलग तरह के ऑप्शन है। और ये जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ये इमेज कैराटोल है। तो यहाँ पे हम फिर से 9 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इमेज का, तो इमेज कैराटोल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये मैं आपको ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने भी यहाँ पे कोई भी कैटेगरी या कोई भी चीजें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। अलग अलग तरह की आपको गैलरी में ही देख लो कि अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल गए हैं। ये आपको एडवांस गैलरी मिल गई है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे इनके अलग अलग तरह के ऑप्शन रहते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अभी जो हमने गैलरी का यूज किया हुआ है वो इमेज कैरासोल है।
तो अब हम यहाँ पे इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कंटेंट की जो बेसिक यहाँ पे डिजाइन करने के ऑप्शन है वो आगे हैं। इमेज साइज हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और हर इमेज का साइज अलग अलग तरह का रहेगा, तो यहाँ पे अलग अलग साइज देखने को मिल जाएगा। बट अब हम यहाँ पे इमेज स्क्रैच को ऑन करना चाहते हैं, इमेज स्क्रैच हो सके, जिससे इमेज का जो स्टाइल रहेगा वो स्क्रैच हो सके, उसकी विड्थ भी आगे पीछे हो सके और हाइट भी। तो उस तरह से यहाँ पे हमने थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर दी है। और इसके अलावा स्लाइड शो हम यहाँ पे वन करवाना चाहते हैं, वन ही एक टाइम पे यहाँ पे स्लाइड शो हो, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि वन यहाँ पे इमेज आ गई है, बट इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। तो इसके अलावा हम इसके साइज को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। इमेज पे जाएंगे और इमेज पे हमें बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके अलावा अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे इमेज का जो साइज है उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और अपने बिहाफ पे यहाँ पे 540 × 360 ये हमने कोई भी साइज यहाँ पे डाल दिया है। ये जो हमने यहाँ पे साइज ऐड किया हुआ है ये हमारी इमेजेस के लिए सही है या नहीं है, हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो इमेज के साइज हैं ये थोड़े से अलग तरह के हैं, तो हम कोई भी इमेज का यूज करेंगे तो उसका जो साइज है वो बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो हमने कोई भी डिजाइन किया हुआ है इसका जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही डिस्प्ले सही से हो। क्योंकि ये ऊपर नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा गैप देखने को मिल रहा है, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हम पोजीशन दे सकते हैं, ये जो एरो यहाँ पे यूज किए गए हैं हम इसको हाइड और रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो एरो है हम इसको नन पे कर देते हैं, नन पे करने के बाद यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ से गायब हो गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एडिशन पे भी हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। हम इसको लेजी लोड पे रखना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये लोड हो, तो वो भी हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। और इमेज कैरोसोल के ये ऑप्शन रहते हैं, कस्टम पे हमने क्लिक किया हुआ है, हम थंबनेल के साइज पे रहने देते हैं। तो ये जो साइज है ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि नॉर्मली ये कम हो गया है, मीडियम पे रखेंगे तो साइज और छोटा हो गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया रहने वाला है हमें यहाँ पे सेटिंग को देखना पड़ता है, और उस भी यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। अब हम नेविगेशन जो है उसको ऑन कर लेते हैं, एरो और डॉट जो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो स्लाइडर है ये यहाँ पे बन के आ गया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो हमने स्लाइडर यहाँ पे यूज किया है इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो ये स्टेप रहते हैं नॉर्मल से। और अब हम से नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि यहाँ पे बॉक्स को ऐड करेंगे, इमेजेस को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम कोई भी वेबसाइट को देखते हैं ना उसमें किस तरह से डिजाइनिंग की गई है वो हमें देखनी पड़ती है, और उस भी यहाँ पे हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैप रह रहा है, तो हमने यहाँ पे बॉटम पे पहले से गैप दिया हुआ है उसको यहाँ पे कम कर देंगे। और उसके अलावा ये जो मार्जिन है हम इसको भी यहाँ पे अनचेक करेंगे, और इसके बाद बॉटम से हम इसको अप करने लगेंगे, तो यहाँ पे ये जो साइज है ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन भी रेडी हो गई है, और जिस तरह की हमने इमेज का यूज किया उस भी यहाँ पे ये डिजाइन क्रिएट हुआ है। और इसके अलावा हम यहाँ पे कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपने भी पे रख सकते हैं। तो ये हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आप सिर्फ ये ध्यान दो कि हम ऑप्शन का किस तरह का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि ऑप्शन का किस तरह से यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अब ये मैं आपको इमेज बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो 9 डॉट पे क्लिक करना है आपको और इमेज पे जाना है, और इमेज बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट इससे पहले हमें यहाँ पे थ्री जो बॉक्स यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 कॉलम लेने पड़ेंगे। अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो 3 सेक्शन हमने यहाँ पे चूज कर लिए। और इसका फिर से हम 9 डॉट पे जाएंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज बॉक्स यहाँ पे आ गया, इमेज सर्च करेंगे सॉरी, और इमेज बॉक्स यहाँ पे आ गया। और इमेज बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और इसके बाद एक और आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। जैसे कि हम कोई भी यहाँ पे इमेज का यूज कर लेते हैं, इसी इमेज का यूज कर लिया हमने, हेडिंग और ये सारा ही क्राइटेरिया सिंपल ही रहने दिया। और हम यहाँ पे ये जो स्पेसिंग है हम इसको भी कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं, ये जो विड्थ है उसको भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल में आ गई है। तो इस तरह के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। हम इसमें जो एक होवर देना चाहते हैं एनिमेशन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे या इसके ऊपर होवर करेंगे तो देन ये अलग तरह का देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको होवर करेंगे तो अलग अलग तरह का यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे एनिमेशन का यूज करना चाहते हैं। और इसके अलावा ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इमेज पे। और अब यहाँ पे हम इसका जो स्टाइल है कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट पे जाने के बाद ये जो टेक्स्ट कलर है हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम इसको रेड पे कर देते हैं।
और इसके अलावा फ़ॉन्ट जो स्टाइल है हम 18 कर देते हैं, और जो हमारी फैमिली रहने वाली है उसको हम यहाँ पे जोस्ट पे ही रहने देंगे, क्योंकि हम इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। और साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, और साइज का ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो आप साइज यूज़ कर रहे हो सेम ही होना चाहिए। जब आप हेडिंग पे यूज़ करोगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके लिए पता क्या कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिल गया है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको ऐड दे दूंगा बॉडी टाइटल, और इसके बाद इसको क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा और देन यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि फिर से चूज करना पड़ेगा मुझे कि ये जो फॉन्ट स्टाइल है इसी को चूज, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अर्थ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये इंटरनेट का भी रहता है। और इस पे क्लिक करेंगे तो बॉडी टाइटल हमने यहाँ पे चूज किया, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हम बॉडी का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं, ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो टाइपोग्राफी है उसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। टाइपोग्राफी हम जोस्ट ही रहने देंगे, और इसका जो फॉन्ट रहने वाला है, साइज रहने वाला है, वो यहाँ पे 16 कर देते हैं। और यहाँ पे जो लाइन हाइट रहने वाली है वो 1.2 की कर देते हैं, जिससे इसमें थोड़ा सा गैप रहे। और इसके बाद यहाँ पे हमने इस सेशन को डिजाइन कर लिया है अपने भी, यहाँ पे हमने इमेज का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने अलग तरह की इमेज का यूज किया हुआ है। और इसके बाद हम पता क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। इसमें ये रहेगा कि हम यहाँ पे सिर्फ अब इमेजेस को ही चेंज करेंगे, और यहाँ पे हमने किसी और इमेज को चूज कर लिया, और थर्ड पे हमने यहाँ पे किसी और इमेज को चूज कर लिया। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि सेकंड में हमने यहाँ पे सेम ही जो क्राइटेरिया वो रहन दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज को चेंज कर दिया। अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की हम यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो अगर हम एक और सेशन इस तरह का ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो देन डुप्लीकेट यहाँ पे और कंटेंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। और इसके अलावा हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हम इसमें शैडो देना चाहते हैं तो शैडो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हमें टेक्स्ट शैडो देना चाहते हैं, टेक्स्ट की शैडो यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम बॉक्स को यहाँ पे शैडो देना चाहते हैं तो बॉक्स के शैडो का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अलग अलग तरह के ऑप्शन रहते हैं, जिससे हम इसको अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इसको क्राइटेरिया रखना चाहते हैं। जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस तरह का आप यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी क्रिएट कर लिया, और यूट्यूब वीडियो भी आपको मैंने बता दी। तो दोस्तों इस तरह का आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया। और इसके अलावा ये जो हम ट्रैफिक को चूज करते हैं, ये हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको प्रोग्रेस बार कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं और उनका कहाँ यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे वन सेशन को चूज करते हैं। वन सेशन को चूज करने के बाद यहाँ पे हम हेडिंग को चूज कर लेते हैं, हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, और इसके बाद क्लाइंट रिव्यू पे क्लिक कर देंगे, और इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर पे कर देते हैं। और यहाँ पे हम गैप इसको डाल देते हैं, यहाँ पे ऊपर से टॉप से कम 15 का, जिससे थोड़ा सा इसमें गैप रहे, दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसके बाद हम यहाँ पे 9 डॉट पे फिर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे टेस्टमोनियल। टेस्टमोनियल एक तरह का जैसे कि रिव्यू का है, उस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्टमोनियल रहते हैं, तो हम यहाँ पे ये 999 टेस्टमोनियल लिखा होता है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह का क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टेस्टमोनियल देखने को मिल जाएगी। हम अपने भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिंपल बनाना चाहते हैं टेस्टमोनियल जिसमें सिंपल से यहाँ पे रिव्यू रहे, तो वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई और टेस्टमोनियल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे अब हम सिंपल सा टेस्टमोनियल चूज कर लेते हैं, ये यहाँ पे टेस्टमोनियल आ गया है, और इसमें हम एडिट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा टेस्टमोनियल चूज कर लिया है। उसके बाद हम टेस्टमोनियल के सेशन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देन हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं या क्लाइंट नेम डाल सकते हैं। और इसके अलावा रिव्यू डाल सकते हैं कि किस तरह का रिव्यू है। यहाँ से मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का दिख रहा है। ये आप यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं, तो इस तरह का ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपने भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पे मैं जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इस रिव्यू को यहाँ पे डाल रहा हूँ, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि रिव्यू हमारा किस तरह का देखने को मिल रहा है। और सेटिंग में हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्लाइड शो हम कितने करवाना चाहते हैं, तो वन टाइम में हम 3 करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 जो रिव्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरह के 3 रिव्यू आगे हैं। और इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आप इमेज को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आइकन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आप अपने भी यहाँ पे इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह का क्राइटेरिया रहता है।
तो आप यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने आपको बता दी कि जो टेक्स्ट कलर रहता है या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहती है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि जब आप खुद डिजाइन करना स्टार्ट करोगे दोस्तों तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट स्टाइल है हम इसको चेंज करने की सोचे, यहाँ पे तो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम इसकी फॉन्ट फैमिली जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हुआ है। और यहाँ पे अगर हम कोई और ऑप्शन रहता है इसका हम फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं ये जो हमने नेम डालने थे यहाँ पे वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और अपने भी यहाँ पे रख सकते हैं इनका साइज कितना रहेगा और इनका जो कलर है वो कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, हम इसको रेड कलर दे देते हैं। जो भी आपको सही लगे आप अपने भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बॉक्स है उसको आप यहाँ पे शेडो देना चाहते हैं जो कि आपके यहाँ पे इमेज का यूज होगा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अलाइनमेंट कर सकते हैं इनकी, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप ये जो रिव्यू डाले हुए हैं 5 स्टार रेटिंग है इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ तक क्राइटेरिया कर लिया है। और अभी हम यहाँ पे ये जो क्लाइंट रिव्यू है इसका भी जो फॉन्ट स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं और इसके अलावा यहाँ पे हम बॉडी का जो टाइटल है उसका ही यहाँ पे हमने क्राइटेरिया कर दिया। बट इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो साइज है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं और बात बता दूं कि यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे सेम ही यहाँ पे इनका बैकग्राउंड कलर है आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ और बैकग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ पे डिवाइडर भी ऐड किया हुआ है, इसका कलर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया किया हुआ है। तो ये डिजाइनिंग रहती है, ये हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस सेशन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 6 डॉट पे और स्टाइल पे जाएंगे और इसका बैकग्राउंड का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम कलर पे जाएंगे और कलर अपने भी हाथ पे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग हो गया है। और यहाँ पे ये जो गैपिंग है हम इसको भी ठीक कर लेते हैं, टॉप से हम गैप देंगे। और इसके अलावा ये जो हमने बॉटम में जो गैप दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे से ही होगा। और यहाँ पे हमें टॉप से हमने गैप जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और इसके अलावा ये जो सेकंड सेशन है जब हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेंसिल का एक आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और देन एडवांस पे जाएंगे। और एडवांस पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पे अनचेक कर देंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया देंगे तो ये लेफ्ट राइट बॉटम ये हर जगह पे ये क्राइटेरिया मेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अनचेक करेंगे और जहाँ से हमें इस साइज को रिड्यूस करना है वहां से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें टॉप से रिड्यूस करना है तो यहाँ पे हम इसको टॉप से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ये टॉप की तरफ जा रहा है। और अपने भी यहाँ पे हम यहाँ पे सही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये अलग तरह का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे इसको इस सेशन को अलग करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर से हम बैकग्राउंड पे जाएंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ और सा रखते हैं क्योंकि सेम ना हो। और यहाँ पे हम इसका जो कोड है उसको कॉपी कर लेंगे और नीचे भी हम 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और स्टाइल पे जाएंगे और बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये किस तरह का देखने को मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं डाला है तो हम यहाँ पे कोई हेडिंग डाल भी सकते हैं, क्योंकि अपने भी यहाँ पे डाल सकते हैं बट यहाँ पे ये हेडिंग आएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे फ्री सेशन को यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये जो हेडिंग है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 सेशन और लेनी पड़ेगी और 1 सेशन हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद 9 डॉट पे जाएंगे और हेडिंग को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यही हम टाइटल रहने देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, हम इसका कलर रेड कर देते हैं। और रेड करने के बाद हम इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर पे कर लेते हैं और टेक्स्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जैसे कि 25 तक। और जो फॉन्ट फैमिली रहने वाली है वो हम जोस्ट का यूज कर रहे हैं तो जोस्ट यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने भी यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे डिवाइडर एक ऑप्शन रहता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। डिवाइडर से ये रहता है कि अभी हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सेशन है यहाँ पे ये कट हो गई है, हम इसको फुल विड्थ करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रैच कर देंगे इसके सेशन को और बॉक्स पे जाके फुल विड्थ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी फुल विड्थ में हो गया है और इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी बहुत डिजाइन हुई है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन का यूज करना बताया कि किस तरह से हम एलिमेंट का यूज करते हैं। और एलिमेंट के अंदर हमें लेआउट, स्टाइल और एडवांस के 3 ऑप्शन मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको डेस्कटॉप पे ही वेबसाइट को डिजाइन करवाना सिखाया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड का एक ऑप्शन मिलेगा बॉटम में। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे किस तरह की दिख रही है। यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग हमने की है ये बिल्कुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो किस तरह की दिख रही है। ये हमने यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू डाले थे, मोबाइल पे इस तरह से दिखने वाली है। और ये जो हमने स्लाइडर का यूज किया था, यहाँ पे अलग अलग तरह की इमेजेस का यूज किया था। और इसके अलावा ये जो हमने हेडर डिजाइन किया था ये पहले ही डिजाइन किया हुआ था। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। और इसके अलावा कोई यहाँ पे डिजाइन सही से डिस्प्ले नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज जो है वो सही से यहाँ पे आ नहीं रही है, तो आप इसके लिए यहाँ पे सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये जो इमेज की सेटिंग है जो कि हमने बैकग्राउंड पे डाली हुई है, तो आप यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे और ये जो बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज है इसका जो डिफॉल्ट पे कर देंगे तो डिफॉल्ट पे आ जाएगी। या आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो किस तरह की रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने बिहाफ पे इस इमेज को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टैबलेट पे किस तरह की दिख रही है तो आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। टैबलेट पे हमें ये वेबसाइट किस तरह से देखने को मिलेगी, और इसके अलावा डेस्कटॉप पे किस तरह से देखने को मिलेगी, तो डेस्कटॉप पे हम इस तरह से वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि किस तरह से आप इस वेबसाइट को, ये जो बैकग्राउंड पे इमेज है इसको फिक्स कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्टिकी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 डॉट पे क्लिक करना है। और 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज का ही ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप फिक्स कर दोगे। तो फिक्स करने के बाद आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे इमेज फिक्स हो गया है। तो इस तरह से आप इस इमेज को फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने भी यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जब आप एलिमेंटर का यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि अभी स्टार्टिंग में ही आपको मैंने एलिमेंटर के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पे पैटर्न्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की विजेट देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह के अलग अलग फीचर, फंक्शनैलिटी और ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने एक और बात बताई थी, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और इसके अलावा आपको साइड में भी और ऑप्शन मिल जाते हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। इनका यूज आपको मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, टेम्पलेट का, पेजेस का, सेशन का। तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हम एलिमेंट किट का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अलग अलग तरह के प्लगइन का यूज करना बताया था, जिनकी हेल्प से आप एक ऑटोमेटिक ही बनी बनाई जो वेबसाइट है, जो टेम्पलेट है, उसको 1 मिनट में ही आप उस जो टेम्पलेट है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो हीरो सेशन है मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया है। और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह का ये जो टेम्पलेट रहने वाला है। ये जो टेम्पलेट है ये हीरो सेशन का है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो हीरो सेशन है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। ये जो मैंने खुद क्रिएट किया था इसको यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पे इमेज को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग तरह का इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, कोई और इमेज यहाँ पे ऐड की हुई है। तो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे डिजाइन होके आ गई है। नॉर्मल आपको अभी मैंने वेबसाइट को डिजाइन करना बताया है। और इसके अलावा हम इसको प्रोफेशनल तरीके से भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, बट मैंने अभी उस प्रोफेशनल तरीके से आपको नहीं बताया, क्योंकि आप भी बहुत कंफ्यूजन में चले जाएंगे। अभी सिर्फ हमने ये सीखा कि किस तरह के हमें जो विजेट मिलते हैं या जो भी ऑप्शन मिलते हैं हम उनका किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई और इमेज का यूज कर लिया है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इस तरह से हमारा हीरो सेशन देखने को मिल रहा है। या इसके अलावा हमने जो फर्स्ट में ही इमेज का यूज किया था उसको भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसमें क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ये हमारा हीरो सेशन आ गया। और उसके बाद हमने ये मिडिल पे जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे जिस भी पर्पस के लिए बनाएंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे हमने क्राइटेरिया मेंशन किया। और जो भी हमारे सर्विसेज या प्रोडक्ट रहेंगे तो उनके बारे में यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा ये यहाँ पे हम और भी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी सर्विसेज रहेंगी। और जो भी रिव्यू या क्लाइंट की जो भी यहाँ पे फीडबैक रहेगी वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप रहता है कोई भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। और इसके अलावा आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको एलिमेंटर को यूज करना आना चाहिए, उसमें हमें किस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन रहते हैं जिनकी हेल्प से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, और वो ऑप्शन एलिमेंटर पे ही ऐड हो जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम और अट्रैक्टिव तरीके से वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों होप सो आपको पता लगा होगा कि एलिमेंटर से हम किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में किस तरह की दिखेगी हमारी वेबसाइट और डेस्कटॉप पे किस तरह की दिखेगी, और इसके अलावा जो हमारा टैबलेट रहता है उसमें किस तरह की दिखेगी। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव ये वेबसाइट रहने वाली है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे।
कोई भी आप यहाँ पे चीज़ें चेंज करते हैं तो आप जरूर अपडेट कर दें, क्योंकि बाद में ये रहता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप जरूर अपडेट करें। ये मैंने आपको बताना भूल गया, तो आप अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अब हम जाएंगे, स्टार्टिंग में हमने इस तरह का इस वेबसाइट को डिजाइन किया हुआ था, और अब हम देखते हैं तो ये वेबसाइट बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो इस तरह की हमने सिंपल सी वेबसाइट डिजाइन करना सीखा है, और एलिमेंटर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना है। और इसके अलावा आप एलिमेंटर सर्च करेंगे गूगल पे, और इसके अलावा आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि एलिमेंटर में आपको किस तरह के फीचर फंक्शनैलिटी मिलते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। और इसके अलावा इस ट्यूटोरियल से आपको होप से जरूर वैल्यू मिली हो कि किस तरह के ऑप्शन रहते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तभी आप ये जो ऑप्शन मिले हुए हैं, ये आपको विजिट मिली हुई है, इनका आप यूज कर सकते हैं, ये जो भी एलिमेंट रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपको इन सभी एलिमेंट के बारे में पता हो तभी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब तक आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार चीजें सीखोगे कि आपको पता हो कि पैडिंग को कहाँ से हाइड और रिमूव किया जाता है, मार्जिन कैसे दिया जाता है, इनर सेशन क्या होती है, हेडिंग क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई हुई है ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही, कि आप वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अभी तक 10 to 15 वीडियोस डल गई हैं, और जिसमें मैंने आपको सारी क्लैरिटी दी हुई है। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी फील्ड से हैं और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने शुरू से आपको बताया कि ब्लॉग और ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग कहाँ से शुरू करें, ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म रहते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज की जाती है, बेस्ट होस्टिंग कंपनी कौन सी है इंडिया में, और इसके अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हमें किस तरह के फंक्शनैलिटी मिलते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, बिक्स है, मीडियम है, स्केयरस्केप है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं ब्लॉगिंग करने के। बट मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा सीएमएस है, जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट क्या होती है, इसके बारे में भी आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि वेबसाइट डिजाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस तरह की रहती है। और इसके अलावा टॉप 5 ब्लॉगिंग निश के बारे में बताया था कि आप कौन से निश के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैंने बेस्ट जो थीम रहती है उनके बारे में बताया था। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, 5 थिंग्स मैंने आपको बताई थी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्लॉगर के लिए जो फर्स्ट में वेबसाइट बनाना चाहता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो देखिए और वेबसाइट डिजाइन करना बैठ गए, पहले आप पूरा कंसेप्ट समझो कि वेबसाइट किस तरह से डिजाइन की जाती है, उसमें कौन कौन से फीचर फंक्शनलिटी रहते हैं, प्लगइन्स रहते हैं, थीम रहती है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बातें रहती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि वेबसाइट बनाना इजी स्टेप है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको सही से ऑप्टिमाइज करना, उसकी स्पीड और उसकी जो भी रैंकिंग है, एसईओ किस तरह से किया जाएगा, कैसे कैटेगरी टैग्स को ऐड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि वेबसाइट तो आप बना दोगे, बट वो गूगल पे रैंक ना हो, किसी और यूजर को वो दिखे ना, वो ढूंढे उस वेबसाइट को, वो उसको मिले ना, तो वो बहुत ही डिपेंड रहता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वेबसाइट कैसे डिजाइन करेंगे, और उसके बाद हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कौन कौन से प्लगइन हमारे लिए सुटेबल रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा ही क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और मैंने ये सोचा है कि विद इन 20 to 30 वीडियोस के अंदर आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वर्डप्रेस में किस तरह से वेबसाइट डिजाइन की जाती है, किसी भी तरह की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो आपको पता हो, और बाद में आप अपने नॉलेज के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट क्रिएट करना सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने जब ब्लॉगिंग सीखना स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी, कभी एक वीडियो देखता था, कभी दूसरी वीडियो। बट उसमें ये रहता था कि बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो तो डाली है, बट उसमें ये कंफ्यूजन कर दी है कि उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह की वीडियो डाल दी है, एक एक छोटे छोटे स्टेप के लिए ही एक वीडियो फुल बना दिया है। तो मेरा मकसद ये है कि एक वीडियो में आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाए, जिससे आपको ज्यादा वीडियो ना देखनी पड़े। मुझे पता है दोस्तों कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आप ये भी सोचो कि कंटिन्यू इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि अभी तक आप बिगिनर हैं। ये सब सीखो, इसके बाद आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको मैंने ये जो वेबसाइट है बताई, ये मैंने खुद बनाई हुई है, और उस बिहाफ पे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ये जो वेबसाइट हैं क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने खुद बनाई हुई है दोस्तों, और कुछ वेबसाइटें यहाँ पे प्रीमियम थीम के ऊपर बनाई गई हैं, और प्रीमियम प्लगइन के ऊपर बनाई गई हैं, और कुछ ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं।
तो आपको यहाँ पे मैं कोई भी क्राइटेरिया बता रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसमें आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीखो और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से आप अर्निंग कर सकते हैं। वो अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, बट अभी अर्निंग के बारे में आपको मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई ना कोई स्किल यहाँ पे डेवलप कर लो, उसके बाद ही आप प्रोफेशनल तरीके से कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। होप सो दोस्तों आपको इस वीडियो से जरूर इन्फॉर्मेशन मिली हो, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सही में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। कुछ वीडियो देखी होगी उन्होंने, स्टार्टिंग तक देखी होगी, बट उसके बाद वो छोड़ के चले होंगे। बट अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली ब्लॉगिंग करना सीख जाओगे और कैरियर में एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा कैरियर है। ये सब बातें मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।